श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो उसमें हमने देखा था कि भगवान ने ये बात बतलाई दृष्टांत के द्वारा कि जिस प्रकार से आकाश से वायु उत्पन्न होती है और वह आकाश में ही रहती है, और वो वायु वास्तव में अन्य कुछ नहीं बल्कि उसका कारण आकाश होने से वो आकाश ही वायु के रूप में है। उसी प्रकार से भगवान से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, भगवान में स्थित है और वह वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। ये बात अगर साधक को समझ में आ जाए तो किसी अन्य साधना की उसको आवश्यकता नहीं है। उसको बात समझ में आ जाएगी कि परमात्मा से स्वतंत्र मेरी सत्ता ही नहीं है। मैं अगर परमात्मा से अलग हूँ तो परमात्मा को प्राप्त करूँ। अगर संसार परमात्मा से अलग हो तो हम अपना ध्यान संसार से हटाकर परमात्मा की तरफ ले चले। लेकिन जब मैं परमात्मा से अभिन्न हूँ, परमात्मा ही मेरे और जगत के रूप में प्रकट हुआ है, तो मैं जहाँ जो अनुभव कर रहा हूँ वो परमात्मा का ही अनुभव कर रहा हूँ। यह बात भगवान ने यहाँ बतलाई है। और स्वामी जी कहते हैं, अगर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इति उपधारय, ऐसा तुम मान लो। बोले ऐसा मानने से क्या होगा? बोले बड़ा चमत्कार होगा। आपने ये मान लिया है कि परमात्मा मुझसे अलग है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का प्रश्न उत्पन्न हुआ। आपने ये मान लिया है जगत परमात्मा से अलग है, इसलिए जगत के नाम रूप जो है उनका आपको रागत द्वेष होता है। तो रागत द्वेष से रहित होने के लिए और अहंकार से अर्थात अहमता से रहित होने के लिए यह मान्यता बहुत प्रबल कार्य करती है, अर्थात वो पहले की मान्यताओं को मिटाने में समर्थ है। हमने कल भी कहा था कि देखो, कुछ क्रियात्मक साधन होते हैं, कुछ भावात्मक साधन होते हैं और कुछ ज्ञानात्मक साधन होते हैं। तो इस विषय में अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि 3 कोटि के साधक होते हैं, मतलब 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक साधक कैसे होते हैं कि जिनके मन में, आप अपने को भी देखिएगा ऐसा, कि एक साधक ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, मेरा कल्याण होगा, मोक्ष होगा, सब दुखों से छुटकारा होगा। आखिर क्या करूं तो मैं सच्ची शांति को उपलब्ध हूँ। तो क्या मन में आ रहा है, क्या करूं? दूसरे साधक ऐसे होते हैं कि मेरी भावना कैसी होनी चाहिए जिससे मैं इस संसार के बंधन से छूट सकूं, परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकूं। कौन सी साधना करनी है, कौन सा ध्यान करना है, ये सब भावना होती है। ध्यान भी एक भावना है। साधना का मतलब ही आप एक भाव करते हैं भगवान के प्रति कि ये विग्रह के रूप में भगवान है, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। तो ये दूसरे को नंबर पर साधक आते हैं जो ऐसा मानते हैं कि मैं कैसे भाव में रहूं, कैसी साधना करूं जिससे मुझे परमात्मा मिलेंगे। और तीसरे सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग होते हैं और साथ में शुद्ध बुद्धि भी होती है, तो उनमें मुमुक्षा उत्पन्न होती है। वो कहते हैं कि हमको पहले तो ये बात समझना चाहिए कि आखिर हम संसार के बंधन में फंसे कैसे हैं, आखिर जीव भाव हुआ कैसे है, और परमात्मा को जिनको हम पाना चाहते हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ये विचार करने की बात भगवान ने इस श्लोक में कही है कि ये बात विचार करो और विचार करके फिर उसको दृढ़ कर लो। तो क्या विचार करो? जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होता है, ऐसे भगवान से सारा संसार उत्पन्न होता है ना। संसार उसमें आप भी आ गए, जीव भी आ गया, जगत भी आ गया। तो ऐसा मान लिया कि ये सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो मानने से क्या होगा? जो पुरानी वाली मान्यता है वो हट जाएगी। एक साथ 2 मान्यता नहीं हो सकती है ना। जैसे किसी की जब तक शादी नहीं हुई है मान्यता होती है कि मैं बैचलर हूँ, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसकी वो पुरानी मान्यता दूसरी मान्यता से हट जाती है, बोले अब मैं विवाहित हूँ। तो अन्य मान्यता करने से पहले वाली मान्यता हट जाती है। तो सब भगवान ने ये मान्यता हो जाने से यह संसार है या मैं हूँ, यह मान्यता रह नहीं सकती। तो ये बात समझने की है। अब आगे भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, ये बात ठीक ठीक हमारे अंदर बैठ जाए, यही भगवान का प्रयास है।
भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों की स्थिति आपने में बताई, पर उनकी उत्पत्ति कहाँ से और अंत कहाँ पर है, ये भी विचार करना चाहिए। ये पूरा प्रसंग जो है बड़ा गंभीर है, भगवान को लेकर के बड़ा गंभीर प्रसंग है कि ये अगर बुद्धि में अगर जो हमारी धारणा है, जो सोच है, जो समझ है, वो बदल जाएगी तो बड़ा भारी परिवर्तन इसमें हो सकता है। क्योंकि कल्याण का कोई एक ही उपाय नहीं होता है, कई उपाय होते हैं। तो यहाँ भगवान इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई एक बात तो आपको समझ में आ गई, बुद्धि से विचार करने पर समझ में आ गया कि हम कहाँ स्थित हैं, भगवान में स्थित है। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रकट हुए हैं। भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो सब जगह हैं, और इसलिए सब कुछ उनसे ही प्रकट हुआ है और सब कुछ उनमें ही स्थित है। तो स्थिति की बात तो साधक को पकड़ में आती है। आगे यहाँ पे भगवान बताते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। बोले इस स्थिति को ठीक ठीक हमने नहीं समझा तो फिर परिणाम क्या होगा कि हे कुंती नंदन, कल्प का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में अर्थात महासर्ग में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। आप थोड़ा अपने बारे में जानिए, भगवान बोल रहे हैं। जब तक आप अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं हो रहे हैं, जब तक आप भगवान की वास्तविकता से परिचय नहीं हो रहा है आपका, तब तक आपके जीवन में कौन सी लीला चल रही है? तब तक आपके जीवन में ये लीला चल रही है। भगवान बोल रहे हैं कि आप प्रकृति से तादात्म्य कर लेते हो और प्रकृति के कर्मों से तादात्म्य करके अपने को ऐसा मानते हो कि मैं करता हूँ। अब अपने को कर्ता मान लिया आपने, तो कर्म बन रहे हैं आपके। अब कर्म बन रहे हैं, अब जब कल्प का अंत होता है तो जीव जो है प्रकृति के अंदर लीन हो जाता है, प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है, और वो जब लीन होता है प्रकृति में, उसके कर्म, उसके संस्कार उसके साथ होते हैं। और फिर जब वापस भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, तो सृष्टि की रचना करते तो वो जीव जो है वापस, भगवान कहते हैं कि भाई चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, ये चारों वर्णों की रचना मैंने करी। बोले कैसे की भगवान आपने रचना? बोले गुण कर्म विभागश, जिसके जैसे गुण थे, जैसे कर्म थे, उसके आधार पर मैंने की। तो बोले अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है तो कर्म कहाँ से आ गए? बोले पहले वाले पहले वाले जो उसके कर्म थे, उसके संस्कार हैं। तो कोई सोचे कि ये थोड़े दिन की बात है, फिर छुटकारा हो जाएगा, तो मृत्यु के साथ छुटकारा नहीं होने वाला। मृत्यु होती है फिर से पैदा होने के लिए, और जन्म होता है फिर से मरने के लिए। ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो बोले चक्र चलता रहेगा? बोल बिल्कुल चलता रहेगा। जीव कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी स्वर्ग में, कभी पाताल में, कभी मृत्यु लोक में, इसी प्रकार से 14 भुवन में घूमता रहता है। ये कौन, आपकी और हमारी बात हो रही है, जब हम लोग जीव हैं तो बोले ये आखिर कब तक चलता रहेगा? तो वही बात भगवान यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे जो भगवान ने कहा है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिका कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। श्लोक की व्याख्या में एक पहले बात कही गई है कि संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहते हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि से तादात्म्य करके मैं मेरापन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उन कर्म के फलों के साथ उनका संबंध जोड़ता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते हैं। देखो आरंभ कहाँ से किया? बोले आरंभ यहाँ से किया कि आप जो है परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा से अभिन्न हैं, उनमें ही स्थित हैं। लेकिन गलती क्या हुई? तो बोले प्रकृति और प्रकृति का कार्य, प्रकृति का कार्य शरीर, उससे आपने तादात्म्य कर लिया, अंतःकरण से तादात्म्य कर लिया, शरीर से तादात्म्य कर लिया। तो क्या भ्रांति हो गई कि मैं कर्म करने वाला हूँ और यह शरीर मेरा है, मैंने सुख दिया, मैंने दुख दिया, मैंने अमुक कर्म किया। अब उनका संस्कार बनना शुरू हो गए। एक बार आपने अपने स्वरूप को भुला दिया और अपने को मन से और शरीर से तादात्म्य कर लिया, तो यहाँ पे कहते हैं उन कर्मों तथा उन कर्म फलों के साथ संबंध आपका जुड़ गया, जिससे वे बारंबार जन्मते मरते हैं। अब कर्म करोगे तो उसका फल भोगने के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा। बड़े अच्छे अच्छे काम आपने किए हैं, लेकिन कर्तापन का अभिमान आपको कि मैंने किए हैं, तो भगवान के आपने किए हैं तो आपको फल मिलेगा, भाई चिंता की बात नहीं। अगर आप
कर्ता बनते हो और आप गलत काम करते हो, भले ही आप उसका फल नहीं चाहते हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि मैंने गलत किया। देखो, पहचान ये है, ज्ञानी की पहचान ये है कि उनके द्वारा भी कर्म होते हैं, लेकिन उनको ये लगता नहीं है कि मैं करता हूँ, इसलिए उनका फल निर्माण ही नहीं होता है। और जो अज्ञानी होता है उसको क्या लगता है कि कर्म मैंने किए हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से उसका तादात्म्य है। तो जिसका प्रकृति से तादात्म्य होता है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, दो में से एक बात होती है उसको, क्या? कि शुभ कर्म करने पर उसको इस बात का सूक्ष्म अभिमान होता है कि मैंने शुभ कर्म किया। तो अगर आपको सूक्ष्म अभिमान है, उस बात की खुशी है, तृप्ति है कि मैंने अच्छे काम किए, इसका मतलब अभी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। और यदि आपको कर्म करने के बाद में थोड़ी या ज़्यादा मन में ग्लानि होती है, अरे ये मैंने क्या किया, अरे ये मैंने क्यों कर दिया, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब अभी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, आप अभी देह भाव में हैं, अभी जीव भाव में हैं। इस कारण से अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों से अभिमान और ग्लानि आपको हो रही है। और अगर आप स्वरूप में रहे तो अभिमान हो नहीं सकता और ग्लानि भी नहीं हो सकती। तो यहाँ कह रहे हैं प्रकृति और प्रकृति के कार्य से तादात्म्य, ये शरीर क्या प्रकृति का कार्य है, इससे तादात्म्य करके जीव जो है जुड़ जाने से जन्म मरण को प्राप्त होता है। जहाँ महाप्रलय का समय आता है, तो जिसमें ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने से लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन संबंध को लेकर, अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में जो लीन हुए हैं प्राणी, उनके कर्म परिपक्व होने पर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब प्रभु मन में बहुश्याम प्रजाए ऐसा संकल्प होता है, और यही महासर्ग का आरंभ होता है। कई बार लोगों के मन में आता है कि जब भगवान के अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, तो संसार ही नहीं बनता। तो भगवान में जब कोई अभाव नहीं तो कामना कैसे हो गई? तो यहाँ पे उसका कारण बता रहे हैं कि भगवान की कामना अपनी कामना नहीं है, ये जो जीवों के कर्म परिपाक को प्राप्त हुए वो भगवान में संकल्प पैदा करते हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए आप सो गए, ठीक है, क्यों? थक गए थे इसलिए सो गए। और आप उठ गए तो कोई पूछे उठ क्यों गए भाई, है ना, नींद क्यों खुल गई? तो बोले नींद इसलिए खुल गई कि जो थकावट थी वो खत्म हो गई, नींद परिपक्व हो गई आपकी। नींद पक जाती है उसके बाद खुलती है। जैसे खाना पक जाता है तो उसके बाद हम गैस बंद कर देते, बोले हाँ भाई अब दाल बन गई, खिचड़ी बन गई, पक गए। तो नींद को अगर कच्ची हो और उसमें कोई आकर जगा दे तो हम बोलता है मेरे को जगा क्यों दिया, मैं मजे से सो रहा था। डिस्टर्ब होता है, सिर दुखने लगता है आदमी का। और नींद नींद पक जाए तो ना, किसी का फोन आया, स्वामी जी आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने कहा नहीं किया। बोले आप आराम तो नहीं कर रहे थे? मैंने कहा अभी आराम पूरा हुआ था। मतलब नींद पक करके खुली थी, आपने सही समय पे फोन लगा दिया। तो कह रहे हैं यहाँ पे जब आपके कर्म परिपक्वता को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, प्रलय में, वो तो आपके मतलब नॉट ओनली यो जीवों के, उस समय फिर उस समय भगवान के अंदर ऐसा संकल्प उत्पन्न होता है, मतलब जीव सारे एक साथ जागना चाह रहे हैं। तो आपका शरीर अकेले आपका है और भगवान का शरीर क्या है? सारे शरीरों को लेकर के, सारे जीवों को लेकर के। और सारे जीवों के कर्म परिपाक को प्राप्त हुए और सब उन्मुख होना चाहते हैं वापस से कर्म फल देने के लिए, है ना। जो कुछ पुण्य पाप किए हैं उनका भोग प्राप्त करने के लिए तैयारी हो गई अंदर, मानो। तो अब तैयारी हो गई तो भगवान के अंदर संकल्प हो जाता है, बहुत श्याम प्रजा ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की? तो बता रहे हैं भगवान ने नहीं की है, ये जो आप मर गए थे और आप मरने के समय जिन संस्कारों को लेके गए थे, अब उन संस्कारों को फल देने का समय आया। उन आप मतलब नॉट ओनली यू, समष्टि सारे। तो इस कारण से भगवान के अंदर यह संकल्प हुआ और भगवान ने सृष्टि की रचना की। यहाँ बोलते हैं, और यही बात दूसरे अध्याय में भी कही है, इसी को 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी कहा है, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उनका प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है, यही विसर्ग अर्थात त्याग है और यही आदि कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि कल्प के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर
में पुनः प्रकृति में लीन हुए प्रकृति के परवश हुए उन जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों में अर्थात शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनकी रचना करना है। यही बात भगवान ने चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कही है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागश। इस श्लोक की व्याख्या है मानो यहाँ पर ये कि मैंने चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों के आधार पर की। तो अब यहाँ पे भगवान उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी की निद्रा पूरी होती है और जागृत होते हैं, अर्थात उस समय उन समस्त जीवों के जो कर्म हैं उन कर्म के अनुसार मैं उनको वापस से जन्म देता हूँ। ये यात्रा बहुत लंबी है और ये बात किसी दूसरे तीसरे की नहीं हो रही है, आपकी हमारी हो रही है। आप बहुत पुराने हो, आप अभी अपने को मान लेते हो हम 10 20 25 40 साल के हैं, ऐसा नहीं है। ये तो शरीर है ना। कोई ड्रेस के साथ अदात्म करके बोले कि मैं तो इस अमुक रंग वाला हूँ, ये अमुक रंग का तो वस्त्र है आपका। ये वस्त्र तो आपने कल नहीं पहना था, कल नहीं पहनोगे दूसरा वस्त्र पहन लोगे, तो ये वस्त्र थोड़ी आप हो। इसी प्रकार से शरीर हम नहीं हैं, हम जीव हैं। अभी यहाँ तक तो कम से कम आए, वो अगर जीव हैं तो न जाने कितने शरीर धारण करते हुए आ रहे हैं, न जाने कितनी बार पैदा हुए मर गए। हर बार जब पैदा होते हैं तो किसी को मम्मी पापा मानते हैं, फिर नया जन्म होता है फिर वहाँ मम्मी पापा मानते हैं। जिस शरीर में पैदा होते हैं हमने पहले देखा था, उस शरीर से तादात्म्य होता है, अपने को वो मान लेते हैं। का शरीर मिला हाथी बन गए हम, घोड़े का मिला घोड़ा बन गए ना। आज मैं आ रहा था मॉर्निंग वॉक करते हुए, तो किसी का घोड़ा उसके पास से छूट करके निकल गया होगा, तो वो कॉलोनी में घूम रहा था ऐसे अकेले। तो मैंने कहा बड़ा मज़े से घूम रहा भाई, छुटकारा मिल गया इसको, मालिक के साथ नहीं है। तो मैंने देखा कि कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। मैंने बोला कुत्तों को भी भगवान ने अलग ही काम दे रखा, जो दिखे उसे भोंकने लग जाते हैं। अब वो भला अच्छा भला जो है फ्री हुआ था, अब उसके पीछे कुत्ते पड़ गए। मैंने कहा प्रकृति में कहीं चैन नहीं है जीव को, किसी भी शरीर के अंदर समस्या ही समस्या है। उसके ऊपर मनुष्य ने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर अपना ऐसा समझता मैंने खरीद लिया इसको, अब इसके ऊपर मैं वजन ला दूँ, इसके ऊपर बैठूँ, इसको मेरी कमाई का साधन बनाऊँ, मेरा अधिकार है। अरे भाई वो एक जीव है, तुम भी एक जीव हो, पर तुमने जो है ऐसा मान लिया कि ये मेरा है और अब उसके ऊपर शासन करते हो। अब मानो वो भागना भी चाहे तो अपने शरीर से कहाँ भागेगा, उसके अपने लिमिटेशन से। तो यहाँ चलो विस्तार में ना जाएं, तो कहते हैं कि भगवान ने ये अनेक बार हमको जन्म दिया है और किस प्रकार से दिया है, हमारे पुराने कर्मों के अनुसार। कई बार कुछ गलत आदतें होती है ना मनुष्य के अंदर, तो बोलता है कि अब क्या करें भाई, आदत तो हमारी ऐसी है, छूटती नहीं। तो बोले आदत बुरी है, इसको अभी सुधार लो। बोले क्यों? आप ऐसा मत सोचो कि मृत्यु होगी तो खत्म हो जाएगी। मृत्यु होती नहीं है, जीव लीन होता है और फिर वापस प्रकट हो जाता है, लीन होता है फिर प्रकट हो जाता है। यानी शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। ये छुटकारा होने वाला नहीं है जब तक कि आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, जब तक कि आपका प्रकृति से तादात्म्य नहीं छूट जाएगा, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। तो भूल को तो सुधारना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने एक श्लोक में कहा है कि जो जहाँ पे भी वो मेरी तरफ आ रहा है तो आए, क्योंकि दरवाजा एक ही है तो आना ही पड़ेगा ना मोक्ष की तरफ। जब तक नहीं आएगा तब तक तो भटकना ही पड़ेगा और अनेक प्रकार के दुख सहन करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति मामिकाम। अब इसका अर्थ करते हुए बता रहे महाप्रलय तो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं, तानि कल्पादो विसृजाम्य, महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना करता हूँ। यह दो बातें देखो ध्यान देने योग्य हैं। एक बात यहाँ पे कही है उत्पन्न होना, और दूसरी बात भगवान ने कही है उनकी मृत्यु होना। तो दो प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति का परमात्मा में विलय हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय में सब प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है, और महासर्ग में के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीरों की रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के परवश होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि
जन्म तो भगवान कर की तरफ से हुआ, लेकिन मृत्यु स्वाभाविक हो रही है। जैसे क्रिया होने के बाद थकावट स्वाभाविक ही होती है। दूसरी बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं पैदा सबको नहीं करता हूँ, पैदा उन्हीं को करता हूँ जो अज्ञानी है, जो प्रकृति के साथ तादात्म्य किए हुए हैं, जो शरीर को मैं मेरा मानते हैं, उन्हीं को मैं वापस वापस संसार में उत्पन्न करता हूँ। अब अगले श्लोक में भगवान इसको स्पष्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो बातें इसके अंदर और भी हैं। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं। स्वामी जी अब देखो तात्विक दृष्टि से इस बात को हमको समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं। है ना, आदमी सोचता है कि मैं हूँ, है ना, जब जीव भाव से देह भाव से ऐसा समझता है एक व्यक्ति के रूप में कि मैं हूँ। बोले आप हुए न, आप जैसे ही पैदा हुए आपकी मृत्यु शुरू हो गई। तो आपका जन्मना और मरना ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। जन्म के साथ मृत्यु हो रही है, मृत्यु के साथ जन्म हो रहा है, मतलब अगले उसकी तैयारी हो गई, आपके संस्कार बन गया, अगले की तैयारी हो गई। तो कह रहे हैं वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही हम स्थिति कह देते हैं। तीन चीजें है ना, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि स्थिति तो है ही नहीं, बल्कि उत्पत्ति और प्रलय का ये प्रवाह है। ना, एक महात्मा जी किसी गांव में गए, तो लोगों ने बोला यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो महात्मा जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ संपन्न लोग होते हैं, वो बोलते हैं हमारे लिए आए कोई सेवा हो। तो महात्मा जी कहते हैं भाई देखो इतने लोग कष्ट सहन कर रहे हैं, तो कुछ पैसा इकट्ठा करो और यहाँ पे एक जो है बावड़ी खुदवा दो। तो उन्होंने बावड़ी खुदवा दी, तो अच्छा कलेक्शन हुआ, बावड़ी खुद गई, खूब पानी आ गया, सब गांव वाले सुखी हो गए, सुखी हो गए, पानी वानी पीने लगे। अभी 2 साल हो गए, एक व्यक्ति दौड़ करके आया महाराज जी के पास, महाराज जी वो आपने बावड़ी खुदवाई थी ना, वो तो सूख गई, अब पानी फिर से खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा बेटा बावड़ी आज नहीं सूखी, जिस दिन खोदी थी उस दिन से सूखना शुरू हो गई थी। तो जैसे ही जन्म हुआ तो हम बोलते हैं कि अमुक आदमी मर गया, तो बोले अमुक आदमी आज नहीं मरा, जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन से मरना शुरू हो गया था, उसका तरफ ध्यान नहीं जाता है व्यक्ति का। ये अपन जो बर्थडे मनाते हैं इसका मतलब और कुछ नहीं होता है। जैसे किसने अपना 20वां जन्मदिन मनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 साल मर गया। अगर उसको 60 साल जीना है तो 20 साल मर गया। अब 40वां बर्थडे मनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 40 साल मर गया। तो महात्मा कहते हैं ये जन्मदिन मनाने की चीज़ थोड़ी है। क्यों? ये तो आपकी मृत्यु हो रही है, आपके जीवन का 1 साल कम हो रहा है। आप विचार करो, क्या? आप विचार करो आप किस काम के लिए आए थे, वो काम बनाया कि नहीं बनाया आपने। तो ना जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना हो, मन उदाहरण के लिए आप वृंदावन जाए, कोई वृंदावन क्यों आए, बोले हम बिहारी जी का दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे। और क्या करोगे? और बोले बरसाना जाएंगे, राधा रानी के दर्शन करेंगे। बोले और क्या करोगे? बोले गोवर्धन जाकर के गोवर्धन पर्वत के दर्शन करेंगे और उसकी परिक्रमा करेंगे। तो बोले आप 4 टारगेट लेकर के निकले। कितने दिन के लिए वहाँ रुकना था? 3 दिन के लिए रुकना था। अब आपके 2 दिन निकल गए और आपने न तो राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए बरसाना, और न गोवर्धन के दर्शन करने गए। वो बिहारी जी के लिए सोचा चले जाएंगे चले जाएंगे, तो बोले भाई 2 दिन निकल गए, कब जाओगे? तो इसी प्रकार से हमारी जो जन्मदिन हम बनाते हैं वो हमको ये बात याद दिलाने के लिए कितने साल खत्म हो गए आपके, असली काम कब बनाओगे? आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। बोले ये क्या करने लग गए तुम, संसार की मोह माया में उलझ गए, जिस काम के लिए आए थे उस तरफ ध्यान दो। तो यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में स्थिति नहीं है, प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय का प्रवाह ही जो है स्थिति कह दिया जाता है। अब और आगे देखो, अगला अगला स्टेटमेंट और बारीक दृष्टि से कहते हैं तात्विक दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रत्युत प्रलय ही प्रलय है। जन्म है ही नहीं, जन्म होते से मृत्यु शुरू हो जाती है, जन्म कहाँ है? जैसे जन्म हुआ 1 सेकंड बाद 1 सेकंड की मृत्यु हो गई, 1 मिनट बाद 1 मिनट की मृत्यु हो गई, 1 दिन बाद 1 दिन की मृत्यु हो गई। अगर आपके जितने दिनों की आयु उसमें से 1 दिन कम हो गया, तो बोले कि वास्तव में उत्पत्ति कहाँ है? केवल प्रलय ही प्रलय है, सब कुछ अभाव की तरफ जा रहा है। देखो ये बातें बहुत गहरा असर डालती है, ऐसा नहीं है। हमारे एक साधक स्वामी जी की टीका पढ़ते रहते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि स्वामी जी सब लोग मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, सब लोग अभाव की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ छूट रहा है, सारे संबंध समाप्त हो रहे हैं। तो पहले मुझे एक बार ऐसा लगा कि सर निगेटिव क्यों बोल रहे हैं,
फिर मुझे समझ में आया कि ये तात्विक दृष्टि से विचार करते रहते हैं और ये बात इनको पकड़ में आने लगी है, सब कुछ विनाश की तरफ जा रहा है। अब आप किसको पकड़ोगे? जब आपको लगेगा कि पकड़ में कुछ आने वाला है ही नहीं, न संबंध पकड़ में आने वाले, न धन दौलत पकड़ में आने वाली, अरे ये अपना कहा जाने वाला शरीर आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, ये धीरे दिन दिन ढलता चला जा रहा है। तो आपको जब इस तरफ ध्यान चला जाए, हो तो सबके साथ रहा है, ध्यान चले जाने से आपका संसार से मोह भंग हो जाता है। देखो अध्यात्म में एक चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, मैंने देखा है, बताऊँ कौन सी? वो डिफिकल्टी है संसार से वैराग्य होना। साधना तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन संसार से उसका मोह नहीं टूट पाता है। तो वो उस मोह नहीं टूट पाने के कारण उसकी साधना में गति नहीं होती। वो ऐसा है कि आपकी नाव जो है किनारे से बंधी हुई है और आप चप्पू लगाए जा रहे हो, खूब सत्संग सुन रहे हो, खूब साधना कर रहे हो, लेकिन संसार से मोह नहीं छोड़ पा रहे हो, अपने रुपए पैसे से मोह नहीं छोड़ पा रहे हो। तो बोले वहाँ पे वार होना बहुत जरूरी है। जब तक आप रस्सी नहीं खोलोगे, नाव आगे बढ़ने वाली नहीं पाएगी। कितने आप भले इलेक्ट्रिक बोर्ड को चालू कर दो, चाहे चप्पू घुमा मारते रहो, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो वैराग्य कैसे होता है? जब ये वाली बात अगर मन में बैठ जाए तो सब कुछ मृत्यु को तेजी से प्राप्त हो रहा है, सब कुछ तेजी से मिट रहा है ना। हमारे उन साधक के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर हो गया, डॉक्टर बोला टेस्ट करानी पड़ेगी। टेस्ट करा तो बोले मुझे नींद नहीं आई, और 2 दिन बाद रिजल्ट आया बायोप्सी का, तो मालूम पड़ा अरे कैंसर है ही नहीं मुझे। तो बोले मेरे को तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, मैं बच गया। बोले तुमको लग रहा है बच गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम बचे नहीं हो। बोले क्या बात करते हो? बोले हाँ। बोले संसार में कोई नहीं बचा है, सब मर रहे हैं। तुम भी मृत्यु की तरफ जा रहे हो, मैं भी मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। सब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबका नंबर लगा हुआ है। कुछ तो आकर चले गए और बाकी सब तैयार। तो आप बस ये है कि ध्यान नहीं देते उस तरफ। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि रोज लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जीवन की आशा और संसार के भोगों का जो है मोह छोड़ नहीं पा रहे, उनको पकड़ करके बैठे। ये नहीं समझ में आ रहा है कल मर जाएंगे। प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य में गए तो एक ऋषि ने उनको उपदेश करते हुए कहा, उन्होंने सब ऋषि मुनियों के दर्शन किए, तो उनको क्या उपदेश करेंगे? वो तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, पर उनको निमित्त बना करके मानो उपदेश हुआ। तो उपदेश में एक ऋषि ने कहा कि वो साधक अपना जीवन सफल कर लेता है जो अपने दिन को ऐसा समझता है कि हो सकता है कि मेरा आज का दिन अंतिम दिन है। कभी न कभी तो वो दिन होगा ही जो आपका अंतिम दिन होगा। तो वो कब होगा ये तो आपको मालूम नहीं है। तो आज के दिन को अगर ऐसा मान लो कि हो सकता है आज का दिन मेरा लास्ट का दिन है, अगर ऐसा हो गया तो आपके जीवन में जो दोष है सब दूर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी देर के लिए सोच लो कि चलो केवल एक दिन का प्रयोग है ना, कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं एक दिन की साधना, तो बोले एक दिन का प्रयोग करो। बोले क्या प्रयोग करें? बोले आप एक दिन का प्रयोग ये करो कि आज दिन भर इस बात की कॉन्शियसनेस रखोगे कि मेरी मृत्यु आज, मेरे 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 को एक दिन का समय मिला, हो सकता है कि आज मेरी मृत्यु हो जाए। आप ये सोचो कि आपको केवल एक दिन का टाइम मिला है, उसमें ही आपको जो कुछ करना है कर लो। तो अगर आपको एक दिन का ही टाइम मिला हो तो आप किसी से झगड़ा करोगे क्या? किसी से मोह करोगे क्या? किसी चीज़ को मेरा मानोगे क्या? कोई बोलेगा अरे भाई आपकी इतनी ज्वेलरी पड़ी है, आपका इतना कैश पड़ा है, आपको मालूम है आज का दिन आखिरी का दिन है, ये ज्वेलरी मुझे लेकर के जाना नहीं है, रुपया मेरे किसी काम आने वाला नहीं है, आपका मोह होगा क्या? नहीं। तो ये मृत्यु का चिंतन जो है मोह को भंग करने के लिए होता है। तो यहाँ पे स्वामी जी बोल रहे हैं देखा जाए तो वास्तव में उत्पत्ति भी नहीं है बल्कि प्रलय ही प्रलय है, सब अभाव की तरफ जा रहा है। एक लड़के ने अपने पिताजी से बोला पिताजी अब मैं घर पे साथ में आपके नहीं रह सकता, अब मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो पिताजी ने बोला बेटा अलग होने की प्रक्रिया तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है, कोई सदा किसी के साथ नहीं रहता, थोड़ा आगे या पीछे, थोड़े दिन बाद तो मैं चला ही जाऊंगा दुनिया से, वैसे भी अलग हो जाएगा तू, पर तू उसके भी पहले चाहता हो तो तेरी मर्जी है, मना नहीं है। तो मैं तो पहले ही तैयार हूँ इस बात के लिए। उन्होंने जो है बड़ा उत्तर कौन सा दिया स्वामी जी की टीचिंग के अनुसार। बोले ये सदा मैंने पकड़ा ही नहीं है ना बेटा, अलग तो उससे होना पड़ता है जिसने आपको पकड़ रखा हो, मैंने पकड़ा ही नहीं, मैंने छोड़ रखा है, हम वैसे ही अलग हो रहे हैं। हर व्यक्ति से अलग हो रहा है, हर व्यक्ति अपने शरीर से अलग हो रहा है, बस बात समझ में आना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रलय ही प्रलय है, अभाव ही अभाव है, अतः संसार का
प्रलय अभाव तथा वियोग ही मुख्य है, नासतो विद्यते भावो। स्वामी जी कहते हैं कि देखो एक बात ध्यान दे, दो चीजें, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा। तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ही, वहां कोई बंधन है ही नहीं, दुख है ही नहीं, पर उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अनुभव इसीलिए नहीं हो रहा है कि आप अपने को शरीर मान करके बैठे हुए हैं। आपने शरीर के साथ मेरापन कर लिया है, आपने शरीर के संबंधियों के साथ मेरापन कर लिया है, आपने संसार के पदार्थों को मेरा मान लिया है। अगर आप इनको मेरा मानना छोड़ दें तो जो आप हो उसको अनुभव करने के लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सदा से जो हो अपने आप में स्थित हो, भूल से आप प्रकृति में आ गए हो। तो प्रकृति से छूटने का उपाय है, जिसके कारण हमारा बारंबार जन्म हो रहा है, उपाय है कि आप ये स्वीकार कर लें कि सब कुछ विनाश की तरफ जा रहा है। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस प्राणु समुदाय की कल्प के आदि में मैं अपनी प्रकृति के वश में करके बार बार रचना करता हूँ। यहाँ और इसी को फिर से मनन करने के लिए मानो भगवान ने अन्य प्रकार से कहा। अब इसमें से बहुत सुंदर सुंदर अर्थ और आपके सामने निकल करके आएंगे। भगवान यहाँ पे कहते हैं, प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है, समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। और जब महासर्ग का अर्थात उत्पत्ति का समय आता है, तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख होते हैं। उस समय उन्मुखता के कारण भगवान का संकल्प होता है और संसार की उत्पत्ति होती है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था, और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों के साथ लेकर के परमात्मा में लीन हुआ था, इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ था। पॉइंट की बात यहाँ पर आ गई कि जब आप प्रकृति में लीन हुए और प्रकृति परमात्मा में लीन हो गए तो आपको मुक्त हो जाना चाहिए। नहीं, ध्यान की विधि है, लय प्रोसेस। लेकिन आप मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप तादात्म्य करके संस्कारों पूर्वक गए, जीव भाव से गए, कर्ता भाव से गए, इस कारण से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके। अगर आप इस विवेक के साथ जाते, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा में लीन हो रहा हूँ, तो मोक्ष हो जाता। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।